नारायण। कल की सत्संग का सार प्रांजल सुनाएगी। हाँ, सुनाओ प्रांजल। नारायण नारायण। नारायण नारायण। अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा था क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके घर वाले मर ना जाए। तो वास्तव में शरीर तो पहले से मर रहा है, पर वो आत्म तत्व कभी नहीं मरता। असत वस्तु का सदा से अभाव है, पर सत परमात्मा आत्म रूप से विराजमान है। उनकी सत्ता सदा से है। असत वस्तु नहीं, उसकी हमारे मन में जो भरोसा है, महत्ता है, ममता है, कामना है, वो बांधती है। भगवान के सिवाय किसी और पर आशा, विश्वास, भरोसा करना ये हमारी गलती है। शरीर, संसार ये हमें कभी नहीं मिल सकते। इनका प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। ये पहले भी नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा। इसलिए इसकी ममता कामना करना ठीक नहीं है। शरीर, संसार दिखते अलग अलग है, पर है एक ही। ये एक ही पांच तत्व के बने हैं। शरीर संसार के ही काम आने वाली चीज है। ये आत्मा के कुछ काम नहीं आता। पर हमने क्या करा, जो संसार के काम आने वाली चीज है उसे अपना मान लिया, और फिर ये मैं हूं ये कह दिया। ये हमें संसार से मिला है तो इसे संसार के ही काम आएगा, और आगे इसी में ही मिल जाएगा। जो पहले से मर रहा है, उसका त्याग करने में क्या दिक्कत है। धन संग्रह से अभिमान बढ़ता है। ये धन केवल खर्च करने पर ही काम आता है। शरीर निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना रखो, और बाकी का समाज की सेवा में, देश की सेवा में लगा दो। धन को धन को तो वापस कमा भी सकते हैं, पर क्या कोई समय को कमा सकता है। ये समय प्रतिक्षण जा रहा है। अंत में कितना धन लगा लो, इस समय को खरीद नहीं पाओगे। तो इन बातों को जितना जल्दी स्वीकार करो तो अच्छा है, कि ये शरीर संसार असत है। इनकी केवल सेवा करनी है, और बदले में कुछ नहीं चाहना है। मनुष्य को दो खास काम ही करने हैं। पहला परमात्मा को याद करना, दूसरा दूसरों को सुख पहुंचाना, उनका हित करना, सेवा करना, और बदले में कुछ ना चाहना। क्योंकि संसार की चीज है, संसार को लौटाना है। यदि हम उसमें अपना स्वार्थ चाहेंगे तो ये बेईमानी है। जन्म मरण शुरू कब हुआ? मनुष्य शरीर से। अंत कैसे होगा? मनुष्य शरीर से। मनुष्य शरीर पाप पुण्य का फल भोगने के लिए नहीं है। इससे ऊपर उठकर परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए है। पर हमने इसे भोग सामग्री बना लिया। परमात्मा की प्राप्ति में मनुष्य जीवन की सफलता है, नहीं तो फिर जन्म मरण में ही घूमते रहो। जो कुछ मर रहा है वो हमारे सामने दिखाई दे रहा है। शरीर ये आने जाने वाला है। यदि इसे सत्य मान लोगे तो धोखा कहा लोगे, तो इसे असत मानोगे तो सत्य का अपने आप अनुभव हो जाएगा। मन वास्तव में है ही नहीं। ये तो हमारी कामना का कुंज है। इससे हमने मन कह दिया। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ही मन है। कामना का त्याग कर दो तो अमन हो जाओगे। यदि आप मानते हो कि मन है, तो उस मन से हमारा कोई संबंध नहीं है। क्योंकि मन, बुद्धि, अहम सूक्ष्म शरीर है। ये प्रकृति का अंश है। इनसे हमारा लेना देना ही नहीं है। मैले कपड़े को धो करके फेंक देते हो या फिर सीधा ही फेंकते हो, उसी प्रकार मन को भी सीधा ये मेरा नहीं है ये मान लो। मन से संबंध विच्छेद करना है, ना कि ऐसा विचार करना है कि मेरा मन गंदा है, मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। फैन गालियां लिखता है या आप उसे लिखवाते हो। इसी तरह मन में ये शक्ति नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कहीं चला जाए। वो तो वहीं जाता है जिसे आप पसंद करते हो। तो आपको केवल अपनी पसंद बदलनी है। संसार को नापसंद करना है और परमात्मा को पसंद करना है। नापसंद कैसे करेंगे? कि मुझे संसार नहीं चाहिए, मुझे संसार की केवल सेवा करनी है, और बदले में कुछ नहीं चाहना है। तो ममता और कामना का त्याग हो जाएगा। नारायण 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 नारायण। नारायण 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 नारायण। हमारे सत्संग का सबसे छोटा सदस्य कई दिनों से दिख नहीं रहा था। आज ये दिखाई दिया है। और इसकी माँ भी नहीं दिखती थी। तो मैं याद ही कर रहा था कई दिन से कि ये लोग क्यों नहीं दिख रहे। तो आज दिखाई दे गए। हमारे को लोग पूछते हैं कि आपके सत्संग में कौन लोग आते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि सबसे छोटा सदस्य है वो कुछ महीनों का है।
शायद अब तो 5-6 महीने का हो गया होगा, 4-5-6 महीने का, 1 साल का हो गया। हाँ, तो सबसे छोटा सदस्य 1 साल का, और सबसे बड़े सदस्य आजकल दिखते नहीं है। वो माता जी थे ना, सिगनी देवी, वो 97, 97-98 वर्ष के। वो दिखते नहीं है आजकल, तो कोई किसी से पूछेंगे तो पता लगेगा। और नहीं तो हमारे चिरानिया जी हैं, ये उनके बाद ये सीनियर है। तो पारिवारिक सदस्य का मतलब ये है कि पारिवारिक सत्संग का अर्थ है कि परिवार के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े व्यक्ति सत्संग कर सकते हैं। मैं भी अपनी माँ की गोदी में सत्संग सुनता था, ऐसा स्वामी जी महाराज कहते हैं, मुझे तो याद नहीं है। मुझे तो बचपन की बात याद है, शायद 3-4-5 वर्ष के होंगे तब, वटवृक्ष के सामने जो गंगा जी बहती है, तो वहां पर खेलते थे पत्थरों से। और वहां पर एक कनेर का पेड़ था, उससे कनेर के पुष्प लेते थे और कान में लगाते थे। और यही हमारा सत्संग था वहां पर, शुरू शुरू में। और हमारे यहाँ सदस्य तो बहुत हैं, छोटे छोटे। प्रभु है, कान्हा है, और फिर ये अपने ये बिटिया है ना, आजकल कम बैठती है, इसलिए धीरे धीरे नाम भूल जाते हैं। अभी जिसने भजन गाया था, क्या नाम है, मैं अभी अनम्यूट करता हूँ तो ये बताएंगे। हाँ, शैलजा, शैलजा है। ये छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, तो इनसे सत्संग की महिमा बढ़ जाती है। क्योंकि जो बचपन में जो संस्कार पड़ जाते हैं ना, वो पूरे जिंदगी रहते हैं। और कई कई तो ऐसे हैं जो माँ के गर्भ से ही सत्संग सुन रहे थे, तो उनमें वो संस्कार रहते हैं। प्रहलाद जी थे, और उन्होंने माँ के गर्भ में ही सुना। अभिमन्यु थे, उनके माँ के गर्भ में ही सुना। तो ये बच्चों के संस्कार है, वो आगे तक जीवन में काम आते हैं। तो आज मंगलवार है, तो नंदिनी मेरा चरित्र पढ़ेगी, तो मैं इन सबको को होस्ट बना देता हूँ। इससे पहले हम लोग गीता जी का शुद्ध पाठ का अभ्यास करेंगे। तो आज चौथे अध्याय का 41वां श्लोक है, तो उसको मैं पढ़ता हूँ। आप लोग अपनी गीता जी खोल लीजिए और श्लोक पर ध्यान दीजिए। 4:41 यानी 41। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। धनंजय, योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, योग अर्थात समता के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है, और विवेक ज्ञान के द्वारा जिनके संपूर्ण संशयों का नाश हो गया है, ऐसे
स्वरूप परायण मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। अब आप में से जो पाठ करना चाहे वो लोग हैंड रेज कर दे। तो काना बोलो। हाँ काना, अनम्यूट करो, बोलो। योग्य संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचीन संशयम् आत्मवन्तं मन कर्माणि निबध्यन्त धन्यजन्यः निबध्नन्ति धनंजय। निबध्यन्ति धनंजय। ठीक है। नारायण नारायण। नारायण। पिस्ता देवी। अच्छा, तब तक पिस्ता देवी नहीं नारायण अनम्यूट नारायण हो। जी, नारायण जी, नारायण 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 बोलिए नारायण। हाँ जी। नारायण। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। नहीं, ठीक बोला आपने, अच्छा बोला। राधे, बोलिए। प्रणाम जी सा। प्रणाम। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। बहुत अच्छा, शुद्ध पाठ आपका। धन्यवाद। प्रणाम। हाँ, सुनील दास जी बोलिए। राम राम महाराज जी। राम राम। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्नं संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। निबध्नन्ति धनंजय। निबध्नन्ति धनंजय। निबद्धन्ति नहीं है, निबध्नन्ति। 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 अध्याय पूरा नहीं बोलना है, निबध्नन्ति। निबध्नन्ति। हाँ ठीक है, थोड़ा अभ्यास करेंगे। जी आज महाराज। इतने लोगों को मौका मिलेगा, बाकी के लोग कल कोशिश करें। तो अब नंदिनी पढ़ेगी मेरा चरित्र। तो नंदिनी, थोड़ा पहले का आख्यान बता दो, फिर उसके बाद में पढ़ो। पेज नंबर बता दो हमें। रामजीराव महाराज जी, पृष्ठ संख्या 332। 332 कौन सा पैरा? दूसरे पैराग्राफ से महाराज जी, ललिता के साथ। इससे पहले का थोड़ा बता दो। इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि मीराबाई उन ललिता सखी के साथ दिव्य वृंदावन के दर्शन कर रही है और उन्होंने बहुत सारी लीलाएं देखी, उनमें भाग भी लिया। उन्होंने इंद्र ब्रज, जो इंद्र जी की लीला हुई थी गिरिराज जी की, वो लीला के दर्शन किए। और माधवी, उनका जो पूरा पुराना जन्म था, उनके भी दर्शन किए। उनको याद आई कि वो माधवी थे, और उसके आगे से बढ़ना। हाँ सुनो। 332 नंबर पेज है, पैरा दूसरा है। जिनके पास ये मीरा चरित्र पुस्तक है वो लोग पढ़ भी सकते हैं साथ में, और नहीं है तो वो सुनो ध्यान से। हाँ बोलिए। ललिता के साथ कुछ ही पद चलकर उसने देखा कि जल स्रोत के समीप शिला पर एक अर्ध मूर्छित किशोरी पड़ी है। उसके दीर्घ कृष्ण केश भूल उंठित बिखरे पड़े हैं और सुंदर नेत्रों से अजस्र वर्षा हो रही है। उसी समय चंपा वहां आई। किशोरी को उसने बाहों में भरकर उठाया। मीरा ने देखा वह माधवी है। चंपा ने उससे परिचय पूछा और यह जानकर कि वह सुंदर की बहू है, प्रसन्न हुई। उसने कहा, इस प्रकार धीरज खोने से कैसे चलेगा बहन? तुम अकेली ही तो नहीं हो। जो सबने खोया है वही तुमने भी खोया है। यूं धीरज खो दोगी तो कैसे बात बन पाएगी?
जब श्याम सुंदर आएंगे तो क्या मुख लेकर उनके सामने जाओगी? दूसरी बहनों से मेरी क्या समता बहन, वे सब भाग्यशालिनी है, उन्होंने कुछ पाकर खोया है। मुझ अभागिने ने तो पाने से पूर्व ही खो दिया, खोकर भी उनका घट परिपूर्ण है, और यह दुर्भागिनी तो सदा रीति ही रही। आहा, आज व्रज में सब अपने अपने दुर्भाग्य को सबसे बड़ा समझ रही हैं, मानो दुर्भाग्य की होड़ लगी हो। किंतु तुम अपनी बात कहो तो मैं कुछ समझूं। इन आंसुओं के पनरों के जीभ नहीं होती, मुख से कुछ तो कहो। माधवी के नेत्रों की बरखा रुकने में ही नहीं आती थी। चंपा के बहुत अनुरोध प्रबोध के बाद वह कुछ कहने का प्रयत्न करती तो होठ फड़फड़ाकर रह जाते। किसी प्रकार वाणी की अधिदेवी भगवती सरस्वती सदैव होती तो हृदय का बांध टूटकर शब्दों को धो पाता। चंपा ने उसके केशों को संभाल कर बांधा, चुनरी का छोर भिगोकर मुंह पहुंचा, पत्र पुटक में जल लाकर उसके होठों से लगाया और हृदय से लगाकर प्यार भरी झिड़की दी। आहा, कैसा रूप दिया है विधाता ने दोनों हाथों से। इस प्रकार नष्ट करने का क्या अधिकार है तुझे री? यह तो अपने व्रज वल्लभ की संपत्ति है। इसे बात पूरी होने से पहले ही माधवी बुरी तरह रो पड़ी, मानो प्राण निकल ही जाएंगे। उसकी यह हालत देखकर चंपा भी अपने को रोक नहीं पाई। उसके धैर्य ने मानो हार मान ली, आंखें बरबस बहने लगी। यह सोचकर कि इस प्रकार तो यह मर ही जाएगी, उसने अपने आप को संभाला। अब मार खाएगी तू मुझसे, कहते हुए उसका मुख ऊपर किया। क्या है, मुझसे नहीं कहेगी? क्यों कहेगी भला, पराई जो हूं, कहते हुए चंपा के नेत्र भर आए। ऐसा मत कहो, मत कहो। माधवी के कंठ से मरते पशु सा आर्तनाद निकला। फिर कह, पहले अपनी आंखों का प्रवाह थाम, अन्यथा एक भी बात मैं समझ नहीं पाऊंगी। माधवी रुकते अटकते शब्दों में भरे कंठ से सारी व्यथा, अपनी दुर्भाग्य कथा कह गई। यह रूप, इसकी सराहना सुनकर हिय में होली जल उठती है बहन। मेरा दुर्भाग्य सीमाहीन है। तुम सबके दिन आशा के सहारे कट रहे हैं, किंतु मैं प्रतिदिन निराशा के गहन गर्त में विलीन होती जा रही हूँ। न जाने कलिकाल कितनी दूर है, न जाने कहाँ जाना होगा, कैसे, किसके सहारे। भवाट विकी भयानक अंधेरी गलियों में अवलंबहीन मैं। माधवी पुनः चंपा की गोद में सिर रख फूट फूट करके रो पड़ी। चंपा कुछ देर तक उसे गोद में लिए बैठी रही। सचमुच ऐसा प्रबल प्रबल दुर्भाग्य तो व्रज के पशुपाहन का भी नहीं रहा कभी, किंतु इसे ऐसे ही कैसे छोड़ दूं? सुन माधवी, उसने कहा, कलिकाल चाहे कितनी ही दूर हो, तुझे जहां जाना पड़े, जैसे भी रहना पड़े, मैं तेरे संग चलूंगी और संग रहूंगी। बस अब रोना बंद कर, मेरी बात सुन। श्याम सुंदर कभी किसी के प्रति चाहकर भी कठोर नहीं हो पाते। अवश्य ही इसमें तेरा हित निहित है। उनकी दया, करुणा, कोमलता, मधुरता, कृपा की घनीभूता स्वरूपा है श्री किशोरी जो। चल, मेरे साथ चल। उनके चरणों के दर्शन चिंतन मात्र से विपत्ति का भय नष्ट हो जाता है। उठ। उसने हाथ पकड़कर उठाया। जीजी, आपने मेरे लिए कलिकाल में, लोकालय में, अरे चुप, अब एक भी बात नहीं बोलेगी तू। बहन, मैं और तू क्या, हम सब एक ही माला के फूल हैं। हम सबका दुख समान है। श्री किशोरी जी का सुख ही हमारा सुख है, और उनका दुख ही हमारा दुख। हम सब उनकी हैं और हैं उनके हैं उनके ही लिए। चंपा उसे लेकर बरसाने के राजमहल में श्री किशोरी जी के पास गई। प्रणाम के अनंतर चंपा के मुख से सब कुछ सुनकर उन्होंने माधवी के सिर पर हाथ रखा। मत घबरा मेरी बहन, अपनों को वे कभी निराश्रित नहीं छोड़ते। प्रयोजन की प्रेरणानुसार अपने को अपने से दूर करके उसके लिए वे स्वयं व्याकुल रहते हैं और क्षण क्षण में उनकी सार संभाल करते हैं। तेरे साथ तो फिर चंपा ने अपने को बांध लिया है, ऐसा साथ सहज नहीं मिलता। श्रीजू, मेरे लिए जीजी ने अपने को कैसी विपत्ति में डाल लिया है। माधवी ने बीच में ही भरे गले से कहा, आप इन्हें निवारित करें। ऐसा मत कह बावरी, यह साथ रहेगी तो कलिकाल के कंटक तुझे छूने का साहस नहीं कर पाएंगे। प्राणेश्वर प्रतिक्षण तेरे तन मन नयन में बसे रहे। चंपा तेरी दासी बनकर सेवा ही नहीं करेगी, अपितु इस जीवन यात्रा में तेरा पाथेय बनेगी। माधवी हाँ हाँ करके मूर्छित हो गई।
अनुपम ममता, अगाध करुणा, अपार कृपा मेरी स्वामिनी, कहती मीरा ने श्री किशोरी जी के चरणों में सिर रख दिया। नेत्र जल से उनके चरण पखारने लगी। श्री किशोरी जी का वात्सल्य पूर्ण कर पल्लव उसके मस्तक पर फिर रहा था। यह देख, यह है तेरी चंपा। इसका पूरा नाम चंपक लता है। यह मेरी प्रिय सखी है। मीरा चंपा को देखते ही उसके चरणों में सिर रखने के लिए बढ़ी कि उसने हंसकर गले लगा लिया। यहाँ हम सब सखियां हैं बहन। स्वामिनी हमारी है श्री किशोरी जो, अतः चरण वंदना, सेवा टहल सब इनकी और प्रियतम श्याम सुंदर की। स्वभाव और जीवन में परिवर्तन। 5 वर्ष तक वृंदावन धाम में हाँ, रह थोड़ा मैं अभी ये पिछला आख्यान है, इसको थोड़ा एक बार समझा दूं। ये आपने अभी तक जो सुना है उसमें मीराबाई का जो इस कलयुग में आना हुआ, उसकी ये पृष्ठभूमि है। पहले इस विषय में थोड़ी बात अपनी हुई है, लेकिन एक बार फिर याद दिला देता हूं कि जो मीरा है ये ब्रज की एक गोपी है। तो जब ब्रज लीला की थी भगवान ने, तब श्री राधा जी, उनकी सखियां और ये ब्रज की ये सुंदर की बहू, ये सुंदर वहां एक ब्रज गोप था। तो वास्तव में ये जो भगवान के सखा थे उनमें से एक सुंदर था। तो सुंदर है वो ग्वाल बालों का ही एक साथी था भगवान श्री कृष्ण का। अब उसका विवाह हुआ तो ये जो सुंदर की बहू है, ये पहली बार ससुराल आने लगी तो उसकी माँ ने उसको कह दिया कि वहां पर एक नंद का लाला है, तू उसको मत देखना। अगर उसको देख लिया तो तू फिर अपने पति की पतिव्रता नहीं रह पाएगी, तो उसकी तरफ खिंच जाएगी। तो ये बात सुंदर की बहू ने गांठ बांध ली कि ठीक है, अब मैं जाऊंगी तो वहां पर नंद के लाला को नहीं देखूंगी। और फिर वो तो डोली में आई वृंदावन में। तो आई तो वो भगवान तो पहले से, अरे सुंदर, बहू का मुंह तो दिखा दे, भाभी का मुंह दिखा दे। तो कहा कि मैं क्या दिखा दूं, जा तू ही देख ले। तो उसने जाके भगवान कृष्ण ने डोली का कपड़ा हटा के कहा, मुंह दिखा दो भाभी। तो उसको तो माँ ने सिखाया हुआ था, तो इसलिए अपना मुंह तो ढक ही लिया, साथ में हाथ पांव सब कपड़े से ढक लिए। तो भगवान ने कहा कि अच्छा नहीं दिखाती है तो कोई बात नहीं। तो भगवान उनको छोड़ करके और आ गए। और ये भी जब भी सुंदर कहता कोई बात कि हमारा लाला ऐसा है कि नहीं ऐसा है, तो वो कोई उत्तर नहीं देती। और अ, भगवान कृष्ण ने उसको कहा कि तेरी घरवाली है तो वो तो मेरे को मुंह भी नहीं दिखाती है। तो वो बार बार कहता था कि कन्हैया को मुंह दिखा दो, तो वो कहती नहीं। तो एक बार खूब जोर से इंद्र ने बरसात की तो सब अ, ब्रज डूबने लगा। तो भगवान ने चिटली अंगुली पे, छोटी अंगुली पे गोवर्धन पर्वत उठा लिया छत्ते की तरह। तो अब डूबते हैं तो मरता क्या नहीं करता, वो भी अपने परिवार के साथ आकर के और भगवान के गोवर्धन पर्वत के नीचे आके खड़ी हो गई। तो वो थोड़ा सा उंगली देख पाई। उंगली देखने में उसकी ये हालत हो गई कि ओहो, मैंने क्या खो दिया। उसके बाद में उसने बहुत कोशिश की कि लाला के दर्शन हो जाए, पर लाला के दर्शन होने मुश्किल हो गए। भगवान ने कहा कि भाई जो मेरा मेरे को देखना ही नहीं चाहती उसको मैं क्यों देखूं। तो वही सुंदर की बहू, अब ये मीराबाई है, ये अब वृंदावन आ गई है। तो यहाँ पर अब ठाकुर जी है, वो लीला कर रहे हैं कि भाई इसको
ललिता सखी को भेजा कि उस माधवी को लेके आओ, उसको दिखाओ उसका पुराना जीवन क्या था। तो वो दिव्य वृंदावन धाम में अब देख रही है कि वो सुंदर की बहू है, उसकी क्या दशा है। अब सुंदर की बहू है, वो बेचारी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा में वो बेहोश की तरह पड़ी हुई है। उसके बाल जमीन में रेत में बिखरे हुए हैं और चंपा उसको कह रही है कि तू ऐसा क्यों कर रही है। तो बोला कि मैं पापिनी हूँ, मेरे को भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, कान्हा के दर्शन नहीं हो रहे। तो वो फिर उसको लेकर के जाती है राधा जी के पास। तो राधा जी कहती है कि तू चिंता मत कर, और तेरे साथ जो चंपा है वो तेरी सखी होकर के कलयुग में जाएगी और वहां पर तेरे को भगवान के दर्शन होंगे। तो फिर अब वो ये बात कहती है कि इस बिचारी को क्यों भेजती हो कलयुग में। तो कहती है नहीं, तुम्हारे साथ जाएगी, तुम चिंता मत करो। यहाँ तक की बात हमने देखी है। अब इसके बाद का जो है वो अभी बचे हैं अपने पास लगभग 7-8 मिनट। तो डॉक्टर ज्योति अग्रवाल क्या पूछती है, मैं पूछता हूँ उनसे। हाँ ज्योति बोलो। राम राम बोलिए। प्रणाम। राम राम। महाराज जी, संक्षेप में ये बताएंगे कि भगवान की रास लीला क्या है? ये भगवान की रास लीला है ना, इसका वर्णन वही कर सकता है जो भगवान का प्रेमी हो। हम तो देखो संतों की सुनी हुई बातें हैं वो आपकी सेवा में रख देते हैं, और इसका वर्णन करने की सामर्थ्य भी हमारे में नहीं है। क्योंकि जिसको भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है, जो भगवत प्रेम में डूब जाता है, वो भी शब्दों में रासलीला का वर्णन नहीं कर सकता। फिर भी जो लोग साधारण समझते हैं ना, वो वैसा नहीं है। बहुत से लोग तो कलयुग में ये कहते हैं भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी के अलावा कितनी लड़कियों के साथ में प्रेम किया था, और तो हम वही रासलीला हम भी करेंगे। लेकिन उन मूर्खों को ये भी नहीं पता है कि रास का मतलब क्या होता है। रास का असली मतलब है आनंद, रस, प्रेम, ये है इसका मतलब। और इसमें संसार में जो प्रेम है, उसमें तो जो प्रेमी और प्रेमिका दोनों हैं, वो एक दूसरे को एक प्रकार से यूं कहें कि एक दूसरे से अपना सुख चाहते हैं। लेकिन ये जो रास है, इसमें कोई अपने सुख के लिए कहीं पर लेश मात्र भी किसी को इच्छा नहीं है। यहाँ पर एक ही बात है, कन्हैया को कैसे सुख होवे और श्री जी राधा जी को कैसे सुख होवे। जितनी सखियां हैं, जितने सखा हैं, सबकी एक ही बात है कि कन्हैया को कैसे सुख होवे। सखियों के मन में ये है कि राधा जी को कैसे सुख होवे। सखियां भी ये चाहती है कन्हैया कैसे प्रसन्न होवे। लेकिन किसी को अपने सुख की लेश मात्र गंध भी नहीं है किसी के। वो अपना जीवन तक देने को तैयार है खाली भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, और अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। वो ये कहते हैं चाहे हमें अनंत काल तक नरकों में डाल दो, लेकिन हमारे कन्हैया को सब प्रकार सुख होवे, और हमारे श्री जी को राधा जी को सब प्रकार का सुख होवे। और राधा जी का भी यही भाव है कि सखियों को सुख होवे, कन्हैया को सुख होवे, उनको भी अपने सुख की कोई लालसा नहीं है। ये है, इसका नाम है रास। देखिए एक बार संसार में तो खींचा बरसाना पानी है। एक बार हाँ जी। बरसाना धाम गए थे, तो हाँ। कोई महाराज जी का आश्रम था जिसमें जैसे झूला लगा रखा था और राधा कृष्ण की फोटो थी उसमें। छोटे बच्चे बड़ी औरतें, बस वो एक गोल चक्कर में घूमे जा रहे थे कि आज हम रासलीला देखेंगे। वहां मैं 2 घंटा रुकी थी, पर चूंकि एकदम नई नहीं थी, मुझे तो कोई भाव भी डेवलप नहीं हुआ और मुझे समझ में भी नहीं आया था कि ये बच्चे क्यों घूम रहे हैं गोल गोल चक्कर में, ये बड़े बच्चे क्यों घूम रहे हैं। हर लेडी, मतलब उस चीज को मैं समझ नहीं पाई और अभी तक भी नहीं समझ पाई कि उसमें वो लोग करते क्या है। जैसे गीता जी जब पढ़ रहे हैं तब तो समझ में थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो गया कि गीता जी क्या है, क्या कहना चाह रही है। पर रासलीला शब्द जहां पर भी आता है ना, वहां मैं अपने आप को अपने अंदर ही समेट लेती हूँ कि अभी मैं बहुत मतलब मैं अभी बहुत कच्ची हूँ, अगर इसको पढ़ूंगी तो शायद विचलित हो जाऊंगी। तो
आज अभी बात आज चली तो आज इसलिए थोड़ा आज सा जानना आपको है। इसका थोड़ा सा परिचय मैंने अपने शब्दों में देने की कोशिश की हाँ है हाँ कि हाँ वहां पर स्त्री पुरुष का जो प्रेम है उसकी गंध भी नहीं है। और हाँ भगवान हाँ। ने भगवान ने ये दिखाया है कि मैं राधा के साथ प्रेम करता हूं, लेकिन हमारे प्रेम में शारीरिक सुख की गंध भी नहीं है, सिर्फ हम्म एक दूसरे को आनंद देने के लिए। अच्छा, वो हाथ पकड़ करके नाचते हैं तो इसीलिए कि राधा जी को सुख हो, इसीलिए कि कृष्ण हाँ भगवान को सुख हो। वहां पर किसी को अपने सुख की किंचन मात्र भी लालसा नहीं है। और स्त्री पुरुष के जो वासना वाला प्रेम है, वहां उसकी गंध भी नहीं है। अब ठीक है। संसार में लोग ये कहते हैं कि स्त्री पुरुष साथ में रहें और साथ में नाचें और साथ में खेलें, और फिर भी उनमें एक दूसरे के प्रति स्त्री पुरुष की भावना नहीं हो, ये संभव ही नहीं है। तो हम लोगों के लिए हाँ, तो ये कल्पना करना भी एक कठिन कार्य है। लेकिन सचमुच बात यह है कि भगवान है, वो खुद ही सखी बने हैं, भगवान खुद ही राधा बने हैं, भगवान खुद ही ब्रज बने हैं, भगवान खुद ही सखा बने हैं। तो अपने से अपना प्रेम होता है कि नहीं? आप बताइए। अब आप बताइए कि मनुष्य सबसे ज्यादा प्रेम किससे करता है? बताइए। मैं आपको अनम्यूट करता हूं, आप फिर म्यूट हो गए। मैं आपको को होस्ट बना देता हूं। हाँ, आप बताइए मनुष्य सबसे ज्यादा प्रेम किससे करता है? नहीं पता। खुद से। वो खुद के लिए सब कुछ छोड़ सकता है। संसार में तो मनुष्य शरीर को लेकर के अपने आप को मानता है, तो भी जहां अपनी जान जाती हो वहां वो सब कुछ छोड़ सकता है। अर्थात अपने लिए अपने को सबसे अधिक प्रेम करता है मनुष्य, उसके बाद सब आते हैं दूसरे। तो ऐसे ही भगवान में शरीर और शरीर का भेद नहीं है, वो आत्म रूप से ही है, और वो खुद ही सब कुछ बने हैं। ब्रज वृंदावन भी वही बने हैं, ग्वाल बाल भी वही बने हैं, सखियां भी वही बने हैं, श्री जी भी वही बने हैं, नंद यशोदा भी वही बने हैं। ये सारी उनकी लीला है। तो आप बताइए कि भगवान को तो पता है मैं ही हूं सब कुछ, तो किससे हम्म प्रेम कर रहे हैं? अपने अपने आप से ही तो अपने आप कर से। रहे हैं, हाँ हाँ, अपने आप से ही तो कर रहे हैं। सही है। हाँ, तो अपने आप से प्रेम करते हैं, लेकिन स्त्री पुरुष के रूप में क्यों दिखाया? वो इसलिए दिखाया कि संसार में लोग इसको असंभव मानते हैं कि स्त्री पुरुष साथ हाँ, रहे और उनमें आकर्षण ना हो, संसार की वासना जैसी है वैसी ना हो, ये संभव ही नहीं है।